पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के लिए जम्मू कश्मीर में जो वो कोशिशें कर रहे थे, क्या उन कोशिशों को एक बड़ा धचका लगा है? क्या रास्ता अब ख़त्म हो गया? क्या इसका मतलब ये समझ लें कि इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद अगर जम्मू कश्मीर आएंगे तो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को अपने साथ ले जाना होगा, जहां पर भी वो जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाएं? मामला ये है, यूं है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो इस्तीफे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों ने दिए थे और बडगाम के जो उनके इंचार्ज जिला अध्यक्ष हैं, जो उन लोगों ने जो इस्तीफे दिए थे, उन इस्तीफों को कांग्रेस हाईकमांड ने कबूल कर लिया है। यानी इसका मतलब ये, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद सरूरी, गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, इन तीनों ने इस्तीफे दिए थे, इन तीनों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। और पार्टी हाईकमांड ने उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बडगाम के अध्यक्ष जाहिद हुसैन जान का भी इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। इन तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए थे और आपको ये भी याद होगा कि हर अखबार ने लगभग उसको कैरी भी किया था। और जिस वक्त इन्होंने ये इस्तीफे दिए थे उसके बाद इन तमाम लीडरान ने ये कहा था कि हम गुलाम अहमद मीर की जो कारकर्दगी है उससे खुश नहीं हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी हाईकमांड जो है गुलाम नबी आज़ाद के हाथों में कमान दे दे पार्टी की, तभी जाकर पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में रिवाइव होगी। इस्तीफे देने के बाद जब खबर अखबार में आई, गुलाम नबी आज़ाद से भी उस वक्त पूछा गया कि आपका इस्तीफे के बारे में क्या कहना है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त उन इस्तीफ़ों के बारे में ये कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं, किसने इस्तीफ़ा दिया, कहाँ दिया, मुझे नहीं पता। गुलाम अहमद मीर के खेमे से जब बात हुई थी उस समय, तो गुलाम अहमद मीर के खेमे ने साफ तौर पर यह कहा था ये पार्टी में इनडिसिप्लिन करने की कोशिश है। पार्टी की जिम्मेदारी जो है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी जो है वो गुलाम अहमद मीर के पास है, और जिसको पार्टी की आला कमान ने चुना है उसी अध्यक्ष के पीछे पार्टी के तमाम लीडरों को चलना होगा। गुलाम नबी आज़ाद भले ही कद में बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर आते हैं और वो अकेले तनहा चलते हैं और अपने एक खेमे को लेकर चलते हैं, वो साफ तौर पर इस और इशारा देते हैं कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं और वो पार्टी के अंदर खेमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ से उन्हें दरेक करना चाहिए, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने जब उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद तब भी रुके नहीं, वो लगातार रैलियां करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए ये बात भी कही कि मैं कछुए की चाल नहीं चल सकता, मुझे खरगोश की तरह तेज़ तेज़ भागने की आदत है, मैं कछुए की चाल नहीं चल सकता, मैं स्लो नहीं चल सकता, मुझे तेज़ तेज़ चलने की आदत है, मैं आज भी एक दिन में कई जनसभाएं संबोधित कर सकता हूं। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही थी। उस वक्त जब हमने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के खेमे से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जो कुछ कर रहे हैं उसके कारण पार्टी में इनडिसिप्लिन हो रहा है, उसके कारण पार्टी टूट रही है, उसके कारण पार्टी छोटे छोटे खेमों में बंट रही है। यहां तक कि पार्टी के कुछ ओहदेदारान ने ये इल्ज़ाम भी गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर जम्मू कश्मीर में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर ही वो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा लेकर वो अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की फिराक में हैं। ये सारी बातें हुई। उसके बाद नजरें लेकिन इस बात पर टिकी हुई थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो इस्तीफे दिए गए हैं उनको लेकर क्या करती है। पार्टी के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे उन लोगों ने दबे लफ्जों में लगभग हर पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में हम चलने के लिए तैयार नहीं, गुलाम नबी आज़ाद के हाथों में बागडोर दी जानी चाहिए और अगर नहीं दी गई तो इसके नतीजे पार्टी के लिए ठीक नहीं होंगे। उसके बाद जब इस्तीफे दिए तो इस्तीफे को लेकर भी कुछ हलकों में ये बात चल पड़ी कि इस्तीफा तो दिल्ली से ही टाइप करके आया था, उसमें सिर्फ नाम भरे गए और बाद में लोगों के दस्तखत कराए गए। नाम तो बहुत सारे लोगों के थे जिन्होंने क्लेम भी किया था हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन कबूल जो इस्तीफा हुआ है वो कुल 4 लोगों का इस्तीफा जो है वो कबूल किया गया है और वो उपाध्यक्ष हैं, चारों उपाध्यक्षों के जो हैं इस्तीफे कबूल किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है 4 उपाध्यक्षों के इस्तीफे कबूल करना और बाकी नेताओं के इस्तीफे कबूल नहीं करना, साफ तौर पर यह इशारा देने की कोशिश की है कांग्रेस के हाईकमांड ने कि फॉल इन लाइन अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। यानी या तो आप साफ तौर पर यह बात समझ जाएं कि पार्टी का अध्यक्ष जिसको जम्मू कश्मीर के लिए चुना गया है उसकी अगुवाई में ही आप लोगों को चलना है,
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पार्टी आपके इंडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनका ये कहना है कि ये बेसिकली साफ तौर पर पार्टी को बता दिया गया है कि आपने इस्तीफे दिए थे और इस्तीफे देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप पार्टी पर प्रेशर बनाना चाहते थे और प्रेशर बनाकर पार्टी से अपनी ये बात मनवाना चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान दे दी जाए। गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं आया हूं, मेरे कद से बहुत छोटी पोस्ट है ये, इस पोस्ट पर इतना लंबा चौड़ा अपना राजनीतिक जीवन, इतने लंबे चौड़े राजनीतिक जीवन के बाद क्या मैं अब एक यूटी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठूंगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। साफ तौर पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और ये अलग अलग हलकों में ये बात भी चल पड़ी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर वो जम्मू कश्मीर में कामकाज करेंगे इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि पार्टी के बहुत सीनियर और बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन देखने को कांग्रेस में ये भी मिला कि बहुत सीनियर नेता भी जो अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कांग्रेस में रहे हैं, इस कार्यकाल में जब कांग्रेस क्राइसिस में है, इस क्राइसिस में जब उन्हें छोटे से किसी राज्य की भी अगर जिम्मेदारी दी गई तो उन लोगों ने वो जिम्मेदारी कबूल की। और ये भी आपको याद होगा कि कल एक तस्वीर भी आपने देखी थी होगी, जिस तस्वीर में आपने रमन भल्ला, उसके अलावा शबीर खान और उसके अलावा रविंदर शर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करते हुए देखा। और उस मुलाकात की बात की ये डेवलपमेंट है, जिस डेवलपमेंट में कांग्रेस की उपाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद सरूरी, गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। अब जिन बाकी लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनके इस्तीफे कबूल क्यों नहीं हुए? अगर उनने इस्तीफे दिए थे तो जाहिर सी बात है, अगर उन्हें इस्तीफे दिए थे तो उसका कोई सबूत भी उनके पास होगा, जाहिर सी बात है वो मीडिया में ज़रूर उस सबूत को शेयर करेंगे कि हमने इस्तीफे दिए थे। और जिन लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए हैं, क्या इनके इस्तीफे कबूल होने के बाद जो बाकी तमाम लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ चल रहे थे, जिसमें जुगल किशोर शर्मा हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हैं और अन्य कई और नेता हैं, क्या वो नेता भी अब इसी खेमे के साथ जुड़ जाएंगे, या इन इस्तीफों के कबूल होने के बाद वो ये बात समझ जाएंगे कि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि धड़ेबाजी नहीं चलेगी, आपको पार्टी के अंदर अगर रहना है तो पार्टी के अनुशासन के मुताबिक काम करना होगा। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं, गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में आपको आगे बढ़ना है। और साथ में ये भी कि अब आने वाले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद 20 तारीख को, यानी 20 दिसंबर से गुलाम नबी आज़ाद का डोडा का दौरा है। जब गुलाम नबी आज़ाद अब 20 तारीख से डोडा के दौरे पर आएंगे तो देखना ये होगा कि क्या गुलाम अहमद मीर को वो बुलाते हैं अपने साथ, और क्या डोडा और डोडा के अलग अलग इलाकों में जहां जहां जनसभाएं होनी हैं उन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जब गुलाम नबी आज़ाद जाएंगे तो क्या मीर साथ में होंगे, क्या रमन भल्ला साथ में होंगे, योगेश साहनी साथ में होंगे, रविंदर शर्मा साथ में होंगे, शबीर खान साथ में होंगे, कांग्रेस के अन्य जितने भी सीनियर लीडर हैं, क्या वो लीडर भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ होंगे, या गुलाम नबी आज़ाद जिस अपने धड़े को लेकर चल रहे हैं उसी धड़े के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? यह आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग देखने के लिए होगा। मगर यह बात तो बिल्कुल साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के इन 3 इंपॉर्टेंट लोगों के इस्तीफों को एक्सेप्ट करने के बाद कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि खेमाबंदी नहीं चलेगी, धड़ेबाजी पार्टी के अंदर नहीं चलेगी, पार्टी का अध्यक्ष जिसे चुना गया है उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ मिलकर आप लोगों को चलना होगा। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये बात भी कहते हैं कि कांग्रेस की जो हालत जम्मू कश्मीर में है, और ये भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस के लगभग 200 नेता, छोटे बड़े सारे नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में इस वक्त अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वहां पर ये लोग हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात कहते हैं कि पार्टी की इस हालत के बावजूद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के इन 3 लोगों का इस्तीफा एक्सेप्ट करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेस की जो हाईकमांड है वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, वो ज़मीनी हकीकत को जानती नहीं, पहचानती नहीं। इसीलिए कांग्रेस की हाईकमांड ने ये 3 इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं। एक तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं। दूसरी बात, कुछ और लोग ये भी कहते हैं, और जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो खेमे कांग्रेस में बन गए हैं और जो लीडर इन खेमों में बट गए हैं,
इन लीडरों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल में जब आपको लगता है कि इस नेता का तो सूरज डूब गया, अब इस नेता के लिए दोबारा से कांग्रेस की हाईकमांड के करीब होना या कांग्रेस की हाईकमांड इस नेता को कोई जिम्मेदारी दे, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। उस वक्त अक्सर और बेशतर ये होता है कि अचानक कांग्रेस की हाईकमांड एक ऑर्डर इशू करती है, जिस ऑर्डर में उसी लीडर को इतनी जिम्मेदारियां दे देती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि कल तक तो ये नेता कांग्रेस हाईकमांड को लेकर कांग्रेस हाईकमांड का लॉयलिस्ट नहीं माना जाता था। कहा जाता था कि इसकी और कांग्रेस हाईकमांड के बीच में नाराजगियां चल रही हैं और उन नाराजगियों के चलते कांग्रेस हाईकमांड अब इसे पार्टी से बाहर कर देगी, पार्टी की इंपॉर्टेंट पोजीशन से इसको हटा देगी। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी ये हुआ, जिन पार्टी की पोजीशन से उनको हटाया गया, हालांकि वो इतनी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए, एक राजनेता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटी से छोटी जो पार्टी की पोजीशन होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खासकर गुलाम नबी आज़ाद के कद का अगर लीडर हो, जिसने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब के साथ जो है राजनीति की है, इन सब के साथ उन्होंने काम किया एक लंबे समय तक। उसके बाद कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री उन्होंने अपने इस पूरे कार्यकाल में देखे हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी जगह से अगर उनको हटाया जाता है तो पार्टी के इनर सर्कल्स में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है और बड़ा सिग्निफिकेंटली उसको देखा जाता है। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद को G23 के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। और G23 को लेकर भी पिछले दिनों कुछ हलचल हुई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद G23 के साथ मिलकर नेशनल लेवल पर एक कांग्रेस का अल्टरनेटिव तैयार करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के जो दिल्ली में कुछ दिग्गज नेताओं से बात करके ये समझ में आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में ही रहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद को आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, और लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के तमाम नेताओं को गुलाम अहमद मीर के साथ चलकर ही कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना होगा। यह मैसेज साफ तौर पर नई दिल्ली से पूरे कांग्रेस को दे दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गुलाम अहमद मीर के खेमे के लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ डोडा का दौरा करेंगे, या गुलाम नबी आज़ाद अभी भी अपनी डफली, अपना राग बजाते रहेंगे। और एक और संभावना जिस पर बात हमने बड़ी बार की कि क्या गुलाम नबी आज़ाद में वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो कांग्रेस आज़ाद खड़ी करें। इसको लेकर जब हम बात दिल्ली में कुछ लोगों से करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है। गुलाम नबी आज़ाद जो कुछ करेंगे नेशनल लेवल पर करेंगे, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो वो जरूर जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कोई मुतबादिल या कोई अल्टरनेटिव तैयार करेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। क्योंकि आज भी दिल्ली में लोग मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक नेशनल लीडर हैं और नेशनल लीडर के तौर पर उनकी राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को उनको पूरा करना है। उसके बाद एक और बात जो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बहुत लंबे समय से चल रही है कि जी वो देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ये बातें भी चल रही हैं। हालांकि जब गुलाम नबी आज़ाद के करीबी लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा ऐसी अफवाहें डेलिब्रेटली उड़ाई जा रही हैं ताकि गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस की हाईकमांड के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को तलखियों में बदला जाए और तलखियों को नफरत में बदला जाए। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद के करीबी साथी कहते हैं। अब स्थिति कुल मिलाकर ये कि कांग्रेस के उपाध्यक्षों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। उनके साथ जिन नेताओं ने इस्तीफे दिए थे और क्लेम किया था कि हमने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं। कल सुबह यह देखना होगा कि क्या वो नेता जिनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं रीइटरेट करेंगे कि हम पार्टी से मुकम्मल तौर पर हम पार्टी की पोजीशन से इस्तीफे दे रहे हैं और हमारे इस्तीफे अगर कबूल नहीं भी किए गए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं। क्या वो ये बात करेंगे? अगर वो ये बात करेंगे तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि 20 दिसंबर से गुलाम नबी आज़ाद डोडा किश्तवाड़ और कुछ और इलाकों के दौरे पर होंगे और उस दौरे पर हमारी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या कांग्रेस एक होकर जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी।